गहरी लंबी श्वास भरते हुए श्वास भरेंगे। मंत्रोच्चारण। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति 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 ही। ओम। आज का सत्र प्रारंभ करेंगे हम लोग सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार से। पहले हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। खड़े हो जाएंगे। पहला पोज प्रणामासन के लिए खड़े हो जाएंगे सारे लोग। हस्त उत्तानासन दूसरा पोज मंत्र के साथ करेंगे। प्रणाम आसन में ओम मित्राय नमः। हस्त उत्तानासन ओम रवये नमः। हाथ को नीचे लाएंगे। पादहस्तासन ओम सूर्याय नमः। एक पैर पीछे दाहिना, नजर ऊपर। अस्वंचालन ओम भानवय नमः। पर्वतासन में हम आएंगे। ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार ओम पुष्णय नमः। भुजंगासन ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर से पर्वतासन ओम मारीच्याय नमः। पैर आगे लेंगे दोनों हाथ के बीच में। असंचालन आसन ओम आदित्याय नमः। दोनों पैर आगे। पादहस्तासन ओम सावित्र्य नमः। हस्तुत्थान आसन ओम अर्काय नमः। प्रणाम आसन ओम भास्कराय नमः। फिर से प्रणामासन की मुद्रा होगी। पादहस्तासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन की स्थिति।
अश्व संचालन आसन, हस्तोत्तानासन, प्रणाम आसन। एक चक्र और करेंगे। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। फिर से प्रणामासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। 2 चक्र किए हम लोग। थोड़ा श्वास भर लेंगे। ये गर्म प्रवृत्ति का है आसन। सूर्य नमस्कार के बाद वस्तुतः रिलैक्स होना चाहिए। समय की कमी होने के कारण हम लोग ऐसे सूर्य नमस्कार को बाद में कर सकते थे, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, लेकिन समय कम है, उसी में सब चीज करना है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग यौगिक जॉगिंग करेंगे। यौगिक जॉगिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चलते चलते दौड़ने का अभ्यास। चलते चलते दौड़ने का अभ्यास। मुट्ठी बंद, हाथ सामने खोल लेंगे। नहीं दिखा। मुट्ठी बंद, हाथ सामने। ठीक है। कबर पर हाथ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कमर पर ही हाथ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, खूब आराम आराम से। घुटने को बेंड करेंगे, झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते उठ गए, थोड़ा रुकेंगे, श्वास छोड़ते झुकेंगे। श्वासों की गति के साथ श्वास भरते उठ गए, फिर श्वास भरते छोड़ते हुए श्वास भरते हुए उठ गए। इसी क्रम में हाथ सामने लेंगे, हाथ सामने खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। घुटने के लिए ये अभ्यास। फिर से एक बारी और। कमर पर हाथ, पैरों में गैप, सारा वजन दाहिनी ओर। वापस अब बाईं ओर। फिर से वजन दाहिनी ओर। वापस बाईं ओर। एक बारी और, सारा वजन दाहिनी ओर। वापस सारा वजन बाईं ओर। इसी क्रम में हाथ सामने, पैरों में गैप ही रहेगा, सारा वजन दाहिनी ओर। वापस वापस फिर से दाईं तरफ, वापस बाईं ओर, वापस। इसी क्रम में हाथ सामने लेंगे, वक्ष विकास, श्वास पूरा भरकर इस तरह से
हाथ फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से खूब आराम आराम से वापस, एक बारी और, फिर से एक आखिरी बार और, वापस। पैरों में फिर से गैप दे लेंगे, दाहिना हाथ दाहिने पैर से नीचे ले जाएंगे, बायां हाथ ऊपर, नजर ऊपर की तरफ, नजर ऊपर की तरफ, त्रिकोण आसन। वापस बाईं ओर से, नजर ऊपर की तरफ, ऊपर उठी हुई हथेली के उंगली को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे। वापस दाहिनी ओर से, वापस बाईं ओर से, वापस दाईं ओर से, वापस बाईं ओर से, वापस। इसी क्रम में कोणासन, कोणासन करेंगे। दाहिना हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास, जो हथेली ऊपर है ऊपर देखेंगे। क्रॉस वाला ये अभ्यास है, करेंगे। रुक जाएंगे। अगला अभ्यास, कमर पर हाथ लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, खूब आराम आराम से, खूब आराम आराम से गोल गोल घुमाएंगे। उल्टा विपरीत क्रम में पूरा राउंड आराम आराम से। घुटने पर हाथ लेंगे, घुटने को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, खूब आराम आराम से। उल्टा विपरीत क्रम में रुक जाएंगे। अगला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हथेली को क्रॉस करके सर के ऊपर लिए, श्वास छोड़ते हुए नजर आसमान की ओर, ऊपर, नजर ऊपर, कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरकर शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास भरकर शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बारी और, नजर आसमान की ओर, पंजे पर खड़ा होने का प्रयास, बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। वापस पैरों में गैप, तिर्यक ताड़ासन। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर मुड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर से दाहिनी ओर, छोड़ते हुए बीच में, बाईं ओर, छोड़ते हुए बीच में, दाईं ओर, छोड़ते हुए बीच में, बाईं ओर, छोड़ते हुए बीच में। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दाहिने पैर को लगाएंगे बाएं जंघा की मूल में,
पैर सीधा, हथेली को उठाएंगे, प्रणाम की मुद्रा। कंसंट्रेशन के लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक बैलेंस, मानसिक बैलेंस के लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। कुछ क्षण रुकेंगे, धीरे धीरे वापस बाएं पैर को लेंगे दाएं जंघा की मूल में, पैर सीधा, प्रणाम की मुद्रा, नजर किसी एक पॉइंट पर टिकाने का प्रयास, मन को एकाग्रचित करने की चेष्टा। वापस एक एक बारी और कर लेंगे। दाहिने पैर को लगाएंगे बाएं जंघा की मूल में, दाहिने पैर को बाएं जंघा की मूल में लगाएंगे और प्रणाम की मुद्रा, प्रणाम की मुद्रा। वापस बाएं पैर को लगाएंगे दाएं जंघा की मूल में, प्रणाम की मुद्रा, प्रणाम की मुद्रा। नजर को एक किसी बिंदु पर टिकाने का प्रयास। वापस अगला अभ्यास, हाथ सामने खोलेंगे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, थोड़ा श्वास भर लेंगे, गहरी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। गहरी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। अब आसनों के क्रम में हम लोग वज्रासन पर बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर पहला अभ्यास मंडूक आसन, डायबिटीज के लिए अत्यंत ही लाभकारी यह अभ्यास है। हाथ सामने खोलेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद, अंगुली को मोड़ लिए, नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। इसमें कपाल भाती भी कर सकते हैं, जो कर पाते हैं लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। मंडूक आसन के अंदर कपाल भाती। कुछ देर रुकेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। श्वास भरते हुए उठ गए, फिर से श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। वापस एक बारी और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। डायबिटीज के लिए रामबाण ये अभ्यास है। जिनको है कंट्रोल में रहेगा, अभ्यास निरंतर करेंगे ठीक भी हो जाएगा। जिनको नहीं है कभी नहीं होगा। अभ्यास बारंबारता से प्रतिदिन
करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में बाएं हाथ को लेंगे नाभि के ऊपर, इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंगूठा अंदर, इस तरह से कोनिकल बनाएंगे स्ट्रक्चर, नाभि के ऊपर लेंगे, इसके ऊपर दायां हाथ लेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, दबाव डालते हुए श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। बाईं हथेली के ऊपर दायां हथेली, दबाव, दृष्टि सामने की ओर, श्वास भरकर उठ गए। फिर से श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं जो कर पाते हैं। श्वास भरकर उठ गए। एक बारी और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। वापस हथेली पीछे लेंगे, बाई हथेली से बाई हथेली को दाई हथेली से बांध लेंगे, योग मुद्रासन। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, नजर नीचे की ओर। ये भी डायबिटीज के लिए एक मुख्य अभ्यास है। इसी क्रम में श्वास छोड़ते हुए झुके हुए हैं, फोरहेड को जमीन में सटाने का प्रयास, नाक को जमीन में सटाने का प्रयास। श्वास भरते हुए उठ गए। फिर से श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, नजर नीचे, नाक और फोरहेड को जमीन में सटाने का प्रयास। वापस एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, नजर नीचे, श्वास भरकर उठ गए। हथेली को लेंगे, आगे बढ़ते हुए हथेली को लेंगे घुटने के ऊपर, शशकासन या शशांक आसन, हृदय की मालिश, डायबिटीज में भी लाभकारी, हृदय के लिए लाभकारी और चेहरे की चमक में भी ये बहुत कारगर है। हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, थोड़ा पीछे, श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, नाक जमीन में, माथा जमीन में सटाने का प्रयास। श्वास भरकर उठ गए। फिर से श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, नाक जमीन में सटाने का प्रयास। श्वास भरकर उठ गए। एक बारी और श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास भरकर उठ गए। अगला अभ्यास, इसी क्रम में घुटने पर हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे, हथेली को कमर के पास लगाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे झुकेंगे, वापस, फिर से, वापस। बहुत ही सुंदर अभ्यास। बैठ जाएंगे। अगला क्रम अभ्यास का है गोमुख आसन।
फिर हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। गौमुख आसन के लिए दाहिने पैर को लेंगे गाय की मुख की भांति आकृति, गाय की मुख की भांति आकृति। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर लेंगे, नजर आसमान की ओर, इसमें भी कपाल भांति। वापस। अब बाएं पैर को ऊपर से लेंगे, दाहिने पैर नीचे, गाय की मुख की भांति आकृति। बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से, नजर आसमान की ओर, गौमुख आसन। वापस एक एक बारी और कर लेंगे। दाहिना पैर ऊपर से, बायां पैर नीचे, मूल में लगाकर, मूलाधार में लगाकर इसके ऊपर बैठ जाएंगे। गाय की मुख की भांति आकृति, गाय की मुख की भांति आकृति। दाहिना हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से, नजर आसमान की ओर। वापस बाईं ओर से, बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे, नजर आसमान की ओर, इसमें भी कपाल भांति। वापस अगला अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटने पर इस तरह से बैठ गए। अगला अभ्यास वक्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के बाद वक्रासन कर लेंगे। उष्ट्रासन इसी क्रम में कर लेंगे। जो लोग ऐसे करके हाथ से पकड़ सकते हैं बढ़िया है, नहीं तो बैठे बैठे ऐसे एड़ी के पास पकड़ लेंगे। श्वास भरकर पेट को उठाएंगे, इसमें भी कपाल भांति। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बारी और, श्वास भरते हुए उठ गए, इसमें भी कपाल भांति। महिलाओं में यूट्रस संबंधित समस्या में बहुत ही लाभकारी है ये। थायराइड में लाभकारी, बैकबोन के लिए लाभकारी, अत्यंत लाभकारी अभ्यास। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पैर को सामने खोल लेंगे, वक्रासन। वक्रासन के लिए थोड़ा पैर हिला लेंगे। बहुत देर से उष्ट्रासन में बैठे हुए हैं, सॉरी इसमें बैठे हुए हैं वज्रासन में। पैर को थोड़ा हिला लेंगे। अब दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। दाहिने पैर को मोड़ लिए, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे की तरफ। वक्रासन डायबिटीज कंट्रोल के लिए अचूक आसन। डायबिटीज शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। जब हम लोग प्रत्येक दिन इस तरह के अभ्यास करेंगे, आसन क्रम को अपनाएंगे अपने जीवन में, तो डायबिटीज से सामना नहीं करना होगा। वापस अब बाएं पैर को मोड़ेंगे, बायां हाथ पीछे, और डायबिटीज ठीक होता है। अभ्यास को प्रत्येक दिन करने से, निरंतर करने से, बारंबारता से करने से, सही तरीके से, सही समयावधि का इस्तेमाल करते हुए अभ्यास क्रम को अपनाने से असाध्य बीमारियां भी साध्य होती हैं। वापस फिर से दाहिने पैर को मोड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे की तरफ।
इसमें भी कपालभाति। वापस बायां पैर मोड़े, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से दाएं पैर के घुटने को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे की तरफ। वापस अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, दाहिना पैर को मोड़ेंगे, क्रॉस कर लेंगे, बाएं पैर को खींचकर नितंब के नीचे, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे की तरफ। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो रहा है। डायबिटीज के लिए ये भी एक अचूक इलाज है। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये अचूक इलाज में से एक है, दवा के समान। वापस बायां पैर मोड़ेंगे, देख लें, बायां पैर मोड़ेंगे, क्रॉस कर लेंगे, दाहिने पैर को खींचकर नितंब के नीचे लेंगे, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे। वापस एक एक बारी और कर लेंगे। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, क्रॉस कर लेंगे, बायां पैर खींचकर नितंब के नीचे लेंगे, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे की तरफ। वापस बायां पैर मोड़ेंगे, क्रॉस कर लेंगे, दाहिना पैर खींचकर नितंब के नीचे, बायां हाथ पीठ पे, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास, चेहरा पीछे की तरफ। डायबिटीज कंट्रोल के लिए तो ये है ही, इससे फैट भी बर्न होता है, मोटापा भी कम होता है, इसलिए ये अभ्यास बहुत लाभकारी अभ्यास है। वापस थोड़ा पैर हिला लेंगे। अब लेट कर करने वाला अभ्यास होगा। थोड़ा पैर हिला लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। सब लोग अगर लेट गए हो तो हम आगे मुकेश जी बढ़े। लेट नहीं, मुकेश जी लेटो, रंजना जी तुम लेटो। जी बहन हथेली लेट को गए। इस तरह से, जी 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 धन्यवाद। ठुड्डी को हथेली के ऊपर लेंगे, एक एक पैर को चलाएंगे, श्वास भरते छोड़ते, एक एक पैर को श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, भरते हुए लाए, छोड़ते हुए वापस, एक एक पैर को, एक एक पैर को। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका के लिए यह अभ्यास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लो बैक पेन में यह अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। इसके साथ ही बैकबोन के लिए भी, मेरुदंड के लिए भी यह एक गुणकारी उपयोगी अभ्यास है। एक एक पैर को रुक जाएंगे। दोनों पैर को एक साथ लाएंगे, नितंब में सटाने का प्रयास, श्वास भरते लाए, छोड़ते वापस, नितंब में सटाएंगे जितना संभव हो सके।
बल का अतिक्रमण नहीं करेंगे। जो हम अभ्यास कर पाते हैं, जितना कर पाते हैं उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अभ्यास तन्मयता के साथ करेंगे, तन और मन को अभ्यास के साथ लगाएंगे तो लाभ कई गुना बढ़ जाता है। रुक जाएंगे, हाथ को लेंगे सीने के आसपास, भुजंग आसन की स्थिति, श्वास भरते हुए उठेंगे, पैर पीछे पास में रहेगा, श्वास भरते उठेंगे, नजर आसमान की ओर, नजर आसमान की ओर। कमर दर्द के लिए ये भी बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। स्लिप डिस्क, लो बैक पेन, मेरुदंड के लिए ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास भरते हुए उठेंगे, नजर आसमान की ओर, ऊपर की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बारी और करेंगे, श्वास भरकर उठेंगे, नजर आसमान की ओर, वापस। पैर में पीछे गैप दे लेंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप पैर में पीछे। श्वास भरते हुए उठेंगे, दाहिने कंधे की तरफ से मुड़ेंगे, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। कब्ज के लिए ये बहुत ही गुणकारी अभ्यास है। इसके साथ ही साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, लो बैक पेन के लिए बहुत गुणकारी अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए वापस, बाईं तरफ से मेरुदंड के लिए भी यह अभ्यास बहुत लाभकारी। दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास, बाएं कंधे की तरफ से मुड़कर वापस, एक एक बारी और। श्वास भरकर उठेंगे, दाहिने कंधे की तरफ से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरकर उठेंगे, बाएं कंधे की तरफ से दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास, वापस। पैर पीछे पास में, ठुड्डी के नीचे, बाईं हथेली के ऊपर दायां हथेली। श्वास भरकर उठेंगे, नजर आसमान की ओर, नजर आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास भरकर उठेंगे, नजर आसमान की ओर, वापस, एक बारी और। श्वास भरकर उठेंगे, नजर आसमान की ओर, वापस। हथेली को लेंगे जंघा के नीचे, जंघा को स्पर्श करता हुआ, जंघा को स्पर्श करता हुआ, ठुड्डी जमीन में। एक एक पैर को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री, शलभासन। दाहिने पैर को उठाए, श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए थोड़ी देर रुकेंगे, एक्सेल, वापस। बाएं पैर को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री। कमर दर्द के लिए अचूक इलाज। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से दाहिने पैर को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री। श्वास भरते हुए उठाए हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब बाएं पैर को उठाएंगे, श्वास भरते हुए उठाए हैं, पैर एकदम सीधा रहेगा, टो पॉइंटेड, उंगली सामने की तरफ, वापस। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, दोनों पैर को एक साथ 30 से 45 डिग्री उठाएंगे, 30 से 45 डिग्री दोनों पैर एक साथ, जितना उठेगा उतना ही उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से
दोनों पैर को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री, जितना उठेगा उतना ही उठाएंगे। श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी क्रम में हाथ को लेंगे, हथेली को कमर पे, कलाई को हथेली से बांध लेंगे। श्वास भरकर सर और पैर दोनों उठाएंगे, सर और पैर दोनों उठाएंगे, जितना संभव हो सके। वापस एक बारी और करेंगे। श्वास भरकर सर और पैर दोनों उठाएंगे, जितना संभव हो उतना ही उठाएंगे। वापस। अब बायां हाथ कमर पे ही रहेगा, दाहिना हाथ को सामने ले लेंगे। तीसरा पोज, बाएं पैर को उठाएंगे ठुड्डी जमीन में, श्वास भरते हुए। दाहिना हाथ और बाएं पैर को उठाए हुए हैं जमीन से ऊपर, ठुड्डी जमीन में सटा हुआ। वापस। अब बायां हाथ को सामने लेंगे, दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ और दाहिना पैर को उठाएंगे श्वास भरते हुए, तो पॉइंटेड, उंगली सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। दाहिना हाथ को सामने लेंगे, ठुड्डी जमीन में, बायां पैर उठाएंगे और दाहिना हाथ को उठाएंगे। वापस। दाहिना हाथ कमर पे, बायां हाथ को उठाएंगे, दाहिने पैर को उठाएंगे, ठुड्डी जमीन में श्वास भरते हुए उठाए हैं। वापस। अब धीरे धीरे आराम आराम से पलट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। धीरे धीरे आराम आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ेंगे, आराम आराम से लेट जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कंधे के पैरेलल फैला लेंगे, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैर बिल्कुल पास में, घुटना एकदम से सटा हुआ। दोनों पैर को श्वास भरते हुए राइट साइड गिरने देंगे, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, चेहरा विपरीत दिशा में, चेहरा बाईं ओर, मरकट आसन, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, मेरुदंड के लिए बहुत ही सुंदर ये अभ्यास है। कुछ देर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैर को ले जाएंगे बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, चेहरा विपरीत दिशा में, श्वास भरते हुए ऐसा करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से दोनों पैर दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, चेहरा उल्टा विपरीत दिशा में। वापस श्वास छोड़ते हुए बीच में आए, श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, मरकट आसन। वापस दोनों पैर के बीच में गैप बना लेंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप बनाएंगे। क्रिया यही है। श्वास भरते हुए दोनों पैर को दाहिनी ओर जाने देंगे, चेहरा उल्टा बाईं ओर, दाहिने पैर का घुटना
दाहिने पैर का तलवा बाएं पैर का घुटना आपस में संपर्क करता हुआ। कुछ क्षण रुकेंगे, बीच में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। दोनों पैर बाईं तरफ, चेहरा दाईं तरफ, बाएं पैर का तलवा दाहिने पैर का घुटना आपस में संपर्क करता हुआ, टच में आता हुआ, इस तरह से ये अभ्यास करेंगे। कमर दर्द के लिए अचूक इलाज है ये। वापस एक एक बारी और करेंगे। दोनों पैर दाहिनी ओर, चेहरा बाईं ओर, दाएं पैर का तलवा बाएं पैर का घुटना आपस में टच करता हुआ, संपर्क में आता हुआ। चेहरा विपरीत दिशा में, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैर बाईं तरफ, चेहरा दाईं तरफ, चेहरा दाईं तरफ। बीच में आएंगे, सांस छोड़ेंगे, पैर को सीधा खोल लेंगे, हाथ खुला ही रहेगा इस तरह से। दाहिने पैर को उठाएंगे, पैर को बाईं हथेली में ले जाएंगे, चेहरा उल्टा, चेहरा उल्टा। श्वास छोड़ते हुए वापस। बाएं पैर को उठाएंगे, दाईं हथेली में ले जाएंगे, चेहरा उल्टा। चेहरा विपरीत। वापस एक एक बारी और। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाईं हथेली में ले जाएंगे, चेहरा उल्टा, चेहरा उल्टा। वापस बाएं पैर को उठाएंगे, दाईं हथेली में ले जाएंगे, चेहरा उल्टा, विपरीत दिशा में। वापस अब हाथ को कमर के पास ले आएंगे, पैर सीधा खोल लेंगे, हथेली जमीन को संपर्क करता हुआ या मैट को संपर्क करता हुआ। एक एक पैर को सीधा उठाएंगे 90 डिग्री पर, टो पॉइंटेड। 90 डिग्री पर एक एक पैर को सीधा उठाते हैं, टो पॉइंटेड। सांस भरते हुए उठाए हैं, सांस छोड़ते हुए वापस। बाएं पैर को उठाएंगे, पैर सीधा, टो पॉइंटेड। वापस एक एक बारी और। दाहिने पैर को उठाएंगे, वापस बाएं पैर को उठाए, कुछ देर रुकेंगे। अभ्यास में कुछ क्षण रुकना है। वापस तेजी तेजी से नहीं करना है, थोड़ा आराम से। दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, टो पॉइंटेड। दोनों पैर एक साथ उठा लिए, उंगली ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, टो पॉइंटेड। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये मोटापा के लिए भी अच्छा अभ्यास है, साथ ही साथ थायराइड में भी लाभकारी अभ्यास है, अर्धालासन। अगला अभ्यास, दाहिने पैर को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री, श्वास भरते हुए 30 से 45 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए वापस। बाएं पैर को उठाएंगे 30 से 45 डिग्री, घुटने से मोड़ेंगे नहीं पैर को, टो पॉइंटेड। श्वास छोड़ते हुए वापस।
एक एक बारी और दाहिने पैर को उठाएंगे तो पॉइंटेड, श्वास छोड़ते हुए वापस, बाएं पैर को उठाएंगे तो पॉइंटेड, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, दोनों पैर को एक साथ 30 से 45 डिग्री श्वास भरते हुए उठाए, उत्तान पाद आसन। पेट के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पेट की समस्या, अमेबियासिस की समस्या, किसी प्रकार की अपच की समस्या के लिए ये बहुत ही सुंदर अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बारी और करेंगे। दोनों पैर को 30 से 45 डिग्री उठाना है, श्वास भरते हुए उठाए 30 से 45 डिग्री, श्वास को रोके हुए हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसी अभ्यास क्रम में अगला अभ्यास है पाद वृत्त आसन। जैसा कि नाम है, पैर से वृत्त बनाना। दाहिने पैर को उठाएंगे, बड़ा सा गोला बनाएंगे, एक, श्वास भरते हुए उठाए, श्वास छोड़ते हुए गिराएंगे, दो, आराम आराम से, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। मोटापा दूर करने के लिए ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। रुक जाएंगे, उल्टा विपरीत क्रम में, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत क्रम में गोला बनाएंगे, रुक जाएंगे, थोड़ा श्वास भर लेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को उठाएंगे, बड़ा सा शून्य, बड़ा सा शून्य, श्वास भरते उठाएंगे, श्वास छोड़ते गिराएंगे, रुक जाएंगे। उल्टा विपरीत क्रम में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा राउंड, बड़ा सा गोला, पूरा राउंड, रुक जाएंगे, थोड़ा श्वास भर लेते हैं। अगला अभ्यास साइक्लिंग, द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन शुरू कर देते हैं। साइकिल चलाते हैं, दूर से पास, 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, दूर से पास, दूर से पास, विपरीत क्रम में पैर को दूर ले गए और पास लाए, साइकिलिंग में विपरीत क्रम में। पूरा आगे ले जाएंगे, फिर पीछे लाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे, श्वास को भर लेंगे। अब दोनों पैर को जोड़कर एक साथ करेंगे, एक साथ, एक साथ, रुक जाएंगे। घुटने के दर्द के लिए, थाई में फैट अगर ज्यादा है उसको दूर करने के लिए ये अचूक इलाज है। दूर से पास, उल्टा विपरीत क्रम में, एंटी क्लॉकवाइज, रुक जाएंगे, थोड़ा श्वास भर लेंगे। पैर को मोड़ लेंगे, घुटने से मोड़ लेंगे, हाथ को लॉक करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, पवन मुक्तासन, सर को उठाकर श्वास छोड़ेंगे, वापस, फिर से, झूल सकेंगे तो थोड़ा झूल लेंगे, रुक जाएंगे, पैर को सीधा खोल लेंगे,
हथेली कमर के पास 4 से 6 उंगली की दूरी पर शवासन की तैयारी है। ये दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, हथेली कमर के आसपास 4 से 6 उंगली की दूरी पर, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद, मन सहज, चेहरा शांत। सब आसन जैसा कि नाम है, सबकी भांति लेटने का प्रयास करना। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते हैं, शिथिल बनाते हैं। शिथिलीकरण की क्रिया है ये। शरीर के एक एक अंग को ढीला और शिथिल बनाने के क्रम में सबसे पहले दोनों पैर की उंगलियां ढीली ढीली ढीली, आगे बढ़ते हुए तलवा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, कमर, पेट, छाती सब ढीला, एकदम बेजान निढाल सा पड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अपने ही शरीर पर अपना कोई नियंत्रण न हो। छाती से ऊपर कंधा, गर्दन, गर्दन से ऊपर सर, सर के भागों को ढीला छोड़ते हैं, शिथिल बनाते हैं। दोनों हाथ की भुजाएं, केहुनी, कलाई, हथेली, दोनों हाथ की उंगलियां ढीली। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, एकदम ढीला, बेजान, निढाल सा पड़ा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने ही शरीर पर अपना कोई नियंत्रण, कोई काबू न रह गया हो। एकदम बेजान निढाल सा शरीर धरती माँ की गोद में लेटा हुआ है। मन को एकाग्रचित करेंगे, स्थिर करेंगे, कुछ पल मौन रहेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे प्रभु की कृपा हम पर पल पल बरस रही है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है, फूलों की खुशबू हवाओं में बिखरी हुई है, जो श्वासों के माध्यम से हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। चारों ओर बड़ा ही प्राकृतिक दृश्य है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। इस प्राकृतिक छटा का अवलोकन हम मन की आंखों से करते हैं। पक्षियों का कलरव हो रहा है, चारों ओर हरियाली, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल क्यारियों में लगी हुई है। झरने का पानी कलकल बह रहा है, पक्षियों का कलरव हो रहा है। कुल मिलाकर 100% प्राकृतिक छटा, जिसका अवलोकन हम बंद आंखों से, मन की आंखों से कर पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बाल्यावस्था में माँ की गोद में चरम सुख की अनुभूति होती थी, उसी अलौकिक दिव्य सुख की अनुभूति धरती माँ की गोद में लेटकर अभी हम कर पा रहे हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, वह हमारे शरीर को छोड़कर दूर जा रही है। हमारे अंदर सकारात्मकता प्रविष्ट हो रही है, हमारी व्याधियां हमसे दूर हो रही है, हमें आरोग्यता की प्राप्ति हो रही है। प्रभु की कृपा हम पर पल पल बरस रही है, शनै शनै बरस रही है। कुछ पल मौन हो लेटे रहेंगे, अपने ध्यान को भ्रूमध पर ले जाएंगे, अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने परमात्मा की छवि भ्रूमध पर निहारने की चेष्टा करेंगे। कुछ पल मौन रहेंगे। सक्रियता की ओर लौटने के क्रम में दोनों पैर की उंगलियों को हिलाकर सक्रिय करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तलवा, एड़ी, टखना, घुटना सबको धीरे धीरे हिलाते हैं, हिलाकर सक्रिय करते हैं। घुटने से ऊपर जंघा, जंघे से ऊपर कमर, कमर से ऊपर पेट, छाती, कंधा, गर्दन, गर्दन से ऊपर सर, सर के भागों को हिलाकर सक्रिय किए। दोनों हाथ की भुजाएं, केऊनी, कलाई, हथेली, दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाकर सक्रिय करते हैं। पूरे शरीर को हिलाकर सक्रिय कर लेते हैं। हथेली को ऊपर उठाते हैं, प्रभु को नमन करते हैं। प्रभु को नमन करते हुए हथेली को आपस में घर्षण करते हैं। घर्षण करके चेहरे को पोंछेंगे। चेहरे को पोंछकर
हथेली को लॉक करते हुए पीछे की ओर खींचेंगे, भरपूर अंगड़ाई लेते हुए। लेटे लेटे ताड़ासन की स्थिति है। भरपूर अंगड़ाई लेते हुए धीमे धीमे बाएं करवट होते हुए उठकर बैठ जाते हैं। यहाँ लगा दीजिए। उठकर बैठ गए। अब सब लोग उठकर बैठ गए हैं। प्राणायाम का अभ्यास होगा। प्राणायाम के लिए बैठ जाएंगे। मन सहज, आंखें बंद, चेहरा शांत, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधा। हथेली को घुटने पर ध्यान मुद्रा या किसी भी मुद्रा का चयन कर कर ले लेंगे। आंखें बंद, मन सहज। भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे पूरी तन्मयता के साथ। 5 मिनट का अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास फेफड़े में भरते हैं और छोड़ते हैं। गहरी लंबी श्वास फेफड़े में भरना और छोड़ना है। हाई बीपी, हार्ट डिजीज और लंग्स की जिनको समस्या है वो धीरे धीरे करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। लाभ है इसका कैंसर, एलर्जी, माइग्रेन पेन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, फेफड़े के रोग और अन्य सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी। इसके साथ ही यह स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। बच्चे अगर इसको करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उनकी याददाश्त तीव्र होती है, वो अपने पढ़ाई में अव्वल होते हैं। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का एलर्जी, किसी भी प्रकार के एलर्जी में यह बहुत ही लाभकारी है भस्त्रिका प्राणायाम। जो लोग प्रत्येक दिन भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, किसी भी प्रकार का एलर्जी या कैंसर की बीमारी उन्हें छू नहीं सकती है। आवश्यकता है प्रत्येक दिन पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, सही समयावधि और सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए अभ्यास करने की। सही तरीका, गहरी लंबी श्वास 2 से 2.5 सेकंड में फेफड़े में पूरा भरेंगे। पूरा ही श्वास भरते हैं और पूरा ही श्वास छोड़ेंगे। हमारे फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख एयर ब्लॉक्स रहते हैं। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ता में ब्लॉक्स बने रहते हैं, उसी प्रकार से एयर ब्लॉक्स बने होते हैं, जो सामान्य श्वसन की क्रिया से मात्र 2 करोड़ ही खुल पाते हैं। बाकी के 3 करोड़ बंद ही पड़े रह जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि हम लोग बंद घर को छोड़कर कितना भी पैक करके कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फिर आने के बाद घर में उसी ही प्रकार से धूल जमा होता है। कितना भी विंडो डोर को बंद करके जाएं, ढक के जाएं, फिर भी धूल उस पर लगा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे समान श्वसन की क्रिया से हमारे सारे एयर ब्लॉक्स नहीं खुल पाते हैं, और जिस प्रकार से कहीं पानी का ड्रॉपिंग होता है तो वहां काई लग जाता है, उसी प्रकार से टॉक्सिन्स हमारे फेफड़े में बनने लगते हैं और हमें श्वास संबंधित समस्या, श्वसन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। दमे की शिकायत और विभिन्न प्रकार की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेशन से संबंधित, श्वसन संबंधित समस्या से 2-4 होना पड़ता है। जब हम लोग भस्त्रिका का अभ्यास पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, सही समयावधि और सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, तो इस तरह की समस्या से हमारा सामना नहीं होता है। तो इसीलिए भस्त्रिका का अभ्यास पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ प्रत्येक दिन
5 मिनट का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भरना और छोड़ना। किसी भी प्रकार की एलर्जी में ये बहुत लाभकारी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी में। बहुत लोगों को किसी सुगंध से एलर्जी होता है, धूप से, डस्ट से, तो उस एलर्जी में ये बहुत ही लाभकारी है। आवश्यकता है प्रत्येक दिन अभ्यास करने की। समय पूर्ण हो गया है, हम लोग रुक जाएंगे। पैर सामने खोल लेते हैं, पैर सामने खोलेंगे, पैर को हिलाएंगे, पैर को हिलाते हैं। पैर सामने खोलकर पैर हिलाते हैं। उंगली को सामने की ओर मोड़ेंगे, उंगली को सामने की ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते छोड़ते क्रिया करना, हमेशा श्वासों के साथ करेंगे। श्वास के साथ करेंगे तो ये यौगिक अभ्यास होगा, श्वास के साथ नहीं करने से वो व्यायाम हो जाता है। तो हम लोग यौगिक अभ्यास कर रहे हैं तो श्वास के साथ करेंगे। श्वास भरते, श्वास छोड़ते, श्वास भरते, श्वास छोड़ते। उंगली को मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे, मोड़ेंगे, फिर खोलेंगे। अब तलवे को आगे की ओर ले जाएंगे, तलवे को आगे की ओर ले गए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर अपनी तरफ, श्वास भरते हुए सामने, वापस, फिर से वापस, फिर से वापस। तलवे को गोल गोल घुमाएंगे, श्वास भरते छोड़ते। हमेशा क्रिया को श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे। श्वास भरते छोड़, उल्टा विपरीत क्रम में, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत क्रम में। रुक जाएंगे, घुटने को अपनी ओर संकुचित करेंगे। श्वास भरकर घुटने को अपनी ओर खींचे, छोड़े, श्वास भरकर खींचे, श्वास छोड़ते छोड़े, फिर से श्वास भरकर खींचे, श्वास छोड़ते छोड़े, श्वास भरकर खींचे, श्वास छोड़ते छोड़े। अब श्वास भरकर घुटने को अपनी ओर खींचेंगे, श्वास को रोक लेंगे, घुटने को लॉक किए, नी कैप को लॉक किए हुए हैं, श्वास के माध्यम से, श्वासों के जोर से रोके हुए हैं। श्वास छोड़ते वापस, फिर से श्वास भरकर खींचेंगे, श्वास छोड़ते वापस, फिर से घुटने को लॉक कर लेते हैं, नी कैप को लॉक कर लेते हैं, श्वास को रोके रहते हैं। श्वास छोड़ते वापस, फिर से कुछ क्षण रुकेंगे। घुटने के दर्द में काफी लाभकारी ये अभ्यास है। घुटने का कार्टिलेज घिस जाता है जिससे दर्द होने लगता है, लुब्रिकेंट सूख जाता है, तो उसमें ये बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है। वापस घुटने के ऊपर ढीला से पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए सीने से लगाएंगे, श्वास छोड़ते वापस। तो पॉइंटेड, बाएं पैर से श्वास भरते छोड़ते, अब दाहिने पैर को लेंगे बाएं घुटने के ऊपर। इसी क्रम में दाहिने पैर को लेंगे बाएं घुटने के ऊपर, तलवे को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते हैं, उल्टा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में गोल गोल घुमा लिए। पैर को थोड़ा अंदर ले लेंगे,
श्वास भरकर उठाएंगे इस तरह से, श्वास छोड़ते नीचे, फिर से श्वास भरकर उठाए, श्वास छोड़ते नीचे, फिर से खूब आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पैर को थोड़ा झुला लेंगे इस तरह से, पैर को थोड़ा इस तरह हिला लेते हैं, पैर खोल लेंगे। अब बाएं पैर को लेंगे दाहिने घुटने के ऊपर, बायां पैर दाहिने घुटने के ऊपर लिए, गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, खूब आराम आराम से, खूब आराम आराम से, उल्टा विपरीत क्रम में आराम आराम से। क्रिया हमेशा आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, खूब आराम आराम से श्वासों के साथ, श्वासों की लयबद्धता के साथ करेंगे। पैर को थोड़ा अंदर लेंगे, श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे घुटने को, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरकर उठाए, श्वास छोड़कर वापस, फिर से एक बारी और, पैर को थोड़ा झुला लेंगे इस तरह से। वापस पैर को खोल लेंगे, क्रॉस वाला अभ्यास करेंगे इस तरह से। जो हाथ ऊपर उठेगा उधर देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे उधर, जो हाथ ऊपर उठेगा, चेहरा पूरा मुड़ाएंगे, पूरा मोड़ेंगे चेहरे को। रुक जाएंगे, रुक गए, हाथ को लॉक करेंगे, पैर खुली रखें या वो सामने ले आए, जैसा आपको सहूलियत लगे। चक्की चालन, आगे से पीछे झूम झूम कर इस तरह से पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे, आगे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। उल्टा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में करेंगे, उल्टा, पीछे आएंगे, श्वास भरेंगे, आगे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। रुक जाएंगे, बटरफ्लाई कर लेंगे हम लोग, बटरफ्लाई कर लेते हैं। बटरफ्लाई कर लेंगे, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे सहजता पूर्वक, सहजता पूर्वक बैठ जाएंगे, मन सहज, आंखें बंद, चेहरा शांत, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधा, हथेली घुटने पर, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में। अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम, महा प्राणायाम है ये। बलपूर्वक दोनों नसिका से श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया कपाल भाती प्राणायाम। सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है। 1 सेकेंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। ये सामान्य गति है, 3 गति है इसकी, मध्यम गति, सामान्य गति और धीमी गति। सॉरी, मध्यम या सामान्य, तीव्र और धीमी। सामान्य या मध्यम में 1 सेकेंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। तीव्र गति में जो लोग यंग हैं, एनर्जेटिक हैं,
हर प्रकार से स्वस्थ हैं, तीव्र गति से कर पाने में सक्षम हैं, 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 120 बार। सारिका जी, हम कपालभाति जो करते लोग रहेंगे। रुग्ण हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, बीमार हैं, 1 मिनट में 40 बार। हर्निया, कोलाइटिस। जी जी, कुछ बोला गया? हाँ जी, मैंने कहा कि हम हृदय, कपालभाति करते समय जी हनुमान चालीसा सुनेंगे आपका होने के बाद। आप बताइए, कपालभाति के फायदे बताइए और उसके बाद जी हम जी 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 हनुमान जी चालीसा। जी 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 जी, जरूर जरूर। हृदय रोग, हार्निया, कोलाइटिस और ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति, हृदय रोग, हार्निया, कोलाइटिस और ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति धीमी गति से करेंगे। बाकी लोग मध्यम गति और मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। बलपूर्वक दोनों नसिका से श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया कपालभाति प्राणायाम। लाभ है इसका मोटापा, कब्ज, गैस्ट्रिक, हाँ लाभ है इसका मोटापा, कब्ज, गैस्ट्रिक, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, लिवर सिरोसिस, चर्म रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइग्रेन पेन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, थायराइड, टॉन्सिलाइटिस, फेफड़े के रोग और अन्य सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी। इसके साथ ही घुटने के दर्द में लोग सोचते हैं कैसे ये काम करेगा, घुटने के दर्द में भी बहुत लाभकारी है ये अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। ये महाप्राणायाम है। घुटने के दर्द में बोन का डिफॉर्मेशन होने लगता है, हड्डियां घिस जाती है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिसके कारण से दर्द होने लगता है, कटकट की आवाज आने लगती है। तो जो लोग प्रत्येक दिन कपालभाति की क्रिया पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, सही समयावधि और सही तरीके का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, तो वहां पर रीजनरेशन की क्रिया होने लगती है। तो कपालभाति की क्रिया से घुटने के दर्द में भी अभूतपूर्व लाभ मिलता है, अभूतपूर्व लाभ मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही महिलाओं में यूट्रस संबंधित समस्या होती है, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित समस्या होती है। तो जो लोग प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं, कपालभाति की क्रिया करते हैं, उनको अवश्य अगर किसी प्रकार की समस्या है, यूट्रस संबंधित समस्या, तो समस्या काबू में रहेगा, और नहीं है तो कभी नहीं होगा। प्रोस्टेट की समस्या है, कपालभाति धीरे धीरे करेंगे, लाभ अवश्य मिलेगा। और ऐसा भी हो कि प्रत्येक दिन करते रहने से वो बीमारी दूर भी हो जाती है, किंतु लंबे समय तक करना पड़ता है, समयावधि बढ़ानी पड़ती है, सही तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब उसका लाभ दिखता है। लकवा, पार्किंसंस, हर तरह के रोगों में लाभकारी है। इसे महाप्राणायाम कहा गया। दम्मा, साइनस, माइग्रेन पेन, पेट के समस्त बीमारी, फेफड़े के समस्त बीमारी में ये लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। जी, अब हम हनुमान चालीसा सुनेंगे और सभी कपालभाति जी करेंगे। जी जी। जो हमारे बीच में अक्षरा किन्नीकर है, आज वो बच्चे आज हनुमान चालीसा सुनेंगे। जी जी, समय आप लोग देख लेंगे कितनी देर कपालभाति करना है। 6:52 हो गया है, थोड़ा सा अभी बता देंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मुंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल चढ़ाते। कभी कोबिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जग पर मानु। विलियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि। जलधि लाहि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन उपसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर उर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट करे कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय महटेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। हृदय हृदय बसहु बसहु सुर। सिया बहुत सुंदर। रामचंद्र की जय। जय। अक्षरावली मैया की जय। बहुत सुंदर। रुक जाते हैं हम लोग कपालभाति से। समय थोड़ा हो रहा है इसीलिए समझ नहीं पा रहे आगे। अगला अभ्यास है बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम के लिए गहरी लंबी श्वास भरेंगे, भर लेते हैं, पूरा ही श्वास छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं। नाभि अंदर, इनस को ऊपर खींचेंगे, ठुड्डी को सीने से लगा लेंगे, श्वास को रोके रखेंगे। जिनको हृदय संबंधित परेशानी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वो लोग श्वास नहीं रोकेंगे। मलद्वार की 3 परेशानी,
फीसर, फिस्टुला और बवासीर में अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। श्वास भरते हुए नॉर्मल। एक बारी और करेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, नाभि अंदर, इनस ऊपर, कंठ को बंद। सांस को रोके रखेंगे। श्वास भरते हुए नॉर्मल। अगली क्रिया है अग्निसार की। अग्निसार के लिए श्वास भरेंगे, पूरा ही छोड़ेंगे, पेट को हिलाएंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए अग्निसार की क्रिया। फिर से श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट हिलाएंगे। इस क्रिया से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, साथ ही साथ मलद्वार की तीनों परेशानी, फिसर, फिस्टुला और बवासीर में ये लाभकारी है। आगे बढ़ेंगे। उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं हम लोग। समय थोड़ा होने को चला है, इसीलिए उज्जयी प्राणायाम के लिए कंठ को सिकोड़ेंगे, कंठ में थायराइड ग्लैंड में वाइब्रेशन करेंगे, इससे छोटे छोटा आवाज भी निकलेगा। करेंगे। ठुड्डी को सीने से लगा लेंगे, श्वास को रोके रखेंगे। ठुड्डी सीधा, दाएं हाथ को उठाए, दाई नसिका को बंद किए, बाएं से श्वास छोड़ देंगे। थायराइड में अत्यंत लाभकारी है ये अभ्यास। फिर से ठुड्डी को सीने से लगा लेंगे, श्वास को रोके रखेंगे। सीधा, दाएं हाथ को उठाएंगे, दाई नसिका बंद करेंगे, बाएं से श्वास छोड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। समय की बाध्यता है, नहीं तो और भी करते। हाथ सामने की ओर खोल लेते हैं। हाथ सामने खोलेंगे, उंगली को मोड़ेंगे, उंगली को इस तरह से मोड़ेंगे, हर ज्वाइंट को मोड़ेंगे, मोड़ेंगे, खोलेंगे, श्वास भरते, छोड़ते। अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5, मुट्ठी बंद, गोल गोल घुमाएंगे। उल्टा विपरीत क्रम में। हाथ सामने, श्वास भरकर इसे श्वास। जी जी कल भी हम कंटिन्यू करेंगे आपसे ही, है ना? जी तो जी तो रहे हुए हम कल लेंगे, और आज ना हम 7 बज गए, तो हम अभी सिंहासन, हर्षासन और शांति पाठ कर देंगे। ठीक है? जी 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 ठीक है। तो यहीं से एक विराम कर देते हैं। सिंहासन के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। सिंहासन के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पैर के वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर के बीच में गैप, हथेली को ऐसे लगाएंगे, जीभ निकाल कर आवाज देंगे। गले में तरावट, गले में तरावट, झूम झूम कर हंसेंगे। जी, शांति पाठ कर लिया जाए। जी जी, शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। बैठ जाएंगे सहजता पूर्वक, मन सहज, आंखें बंद, चेहरा शांत, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, कमर सीधा, हथेली घुटने पर, ध्यान मुद्रा में।
शांति पाठ के लिए हम लोग तैयार हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। एक बार ओम का उद्घोष करेंगे कम समय के लिए।